और आज हम पढ़ने वाले हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट वर्ड आ रहा है तो कुछ तो रीअरेंजमेंट हो ही रहा होगा कि कुछ हम एक पेन लेंगे उसमें कुछ रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और रीअरेंजमेंट किस में होगा? उसी मॉलिक्यूल में होगा, कुछ अलग से उसमें जोड़ के निकाल के कुछ भी नहीं होगा, विद इन द मॉलिक्यूल कुछ रीअरेंजमेंट होगा और हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मेन बात यहाँ पे रिएक्टेंट किसको लेंगे अपन? हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा? ऑक्साइन होगा। ऑक्साइन का किस में होगा रीअरेंजमेंट वो भी देखते हैं, वो किस में होगा? अमाइड में होगा। तो बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइन अमाइड रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट अपने आप तो हो नहीं जाएगा, कुछ तो ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड, कुछ तो ऐसी फैसिलिटी उसको देंगे ना कि वो रीअरेंजमेंट करें, तो उसमें रीअरेंजमेंट हो नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस चीज को होने के लिए एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे। अब वो क्यों यूज करेंगे वो अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, पहले अपन लिख लेते हैं। ये क्या होता है? ऑक्साइन अमाइड रीअरेंजमेंट। और अगर मैंने दूसरी चीज क्या बताई कि एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन होती है, वो क्यों होती है? एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? एसिड यही तो होता है जो H+ आयन देता है, और हमें यहाँ पे H+ आयन की जरूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी? अभी बताते हैं क्यों पड़ेगी। एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन अब क्यों बढ़ती है H+ आयन? अब कीटोक्साइन है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो यार अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो उसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा अच्छी लिविंग ग्रुप में। अब वो अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा, वहां से छोड़ के जाएगा तो कुछ स्पेस प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से होगा रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट होने के लिए ग्रुप को तो जाना पड़ेगा ना, वहां से जाने के लिए हमको एसिड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि OH H+ के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा वाटर मॉलिक्यूल है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब यहाँ पे हम एसिड कैटलिस्ट कौन कौन से यूज कर सकते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो गया, जैसे हमारा P2O5 हो गया। अगर हम बात करें तो फॉर्मिक एसिड भी होता है, इसके अलावा H3PO4 भी होता है। ये सब क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, और उनको क्यों जरूरत पड़ती है वो मैंने अभी बता दिया। अच्छा, ये बात हो गई। अब रिएक्शन पे भी आ जाते हैं। रिएक्शन होती कौन सी? एक बार रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसकी देखेंगे मैकेनिज्म कि एकदम से क्या हो गया इसमें, वो हम पूरी उसकी प्रोसीजर पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म। तो एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं ना। रिएक्शन क्या होती है? हम लेते हैं ऑक्साइन। ऑक्साइन भी क्या लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम कीटोक्साइन ले लेते हैं। ये हो गया R(N)OH। ये हमको क्या मिल गया? कीटोक्साइन। सपोज करो अगर यहाँ पे H होता तो क्या बनता? क्या बनता? एल्डोक्साइन बनता। ठीक है, कीटोक्साइन। इसके क्या करवाएंगे? हम एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। सपोज हमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा R(NH)R'(C)O। अरे ये क्या हो गया? कार्बोनिल ग्रुप आ गया हमारे प्रोडक्ट में, तो पर हमारे इनिशियल मॉलिक्यूल में तो कार्बोनिल ग्रुप था ही नहीं। अब उसके लिए वो मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, बिना मैकेनिज्म को समझ में भी नहीं आएगा। तो आज वो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म सबसे पहले हमारा लेते हैं रिएक्टेंट, जो कि क्या है? कीटोक्साइन। R(N)OH हो गया। करवा दें इसकी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में। ये हमारा एसिड हो गया, जो कि क्या देगा? H+ आयन। अब H+ का क्या काम था? OH को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए इस पे क्या करेगा? अटैक। अब ऑक्सीजन पे क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो करेंगे इस पे अटैक। अटैक करके क्या बनेगा? अभी देखते हैं क्या बनता है। R(N)OH2+ ये हो गया हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अभी प्लस क्यों आए? तो बिल्कुल बेसिक बात हो गई, क्योंकि इसके जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे तो कम इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जितने होने चाहिए उससे कम है, तो इसमें तो प्लस आएगा ही आएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस है भाई, ये तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है, इस पे प्लस तो कोई सूट करने वाली बात ही नहीं है। तो ये तो इसको तो स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए बेसिकली क्या होगा? अब एक और चीज,
ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होता ही है दोनों में, किसकी ज़्यादा होती है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की तो ज़्यादा होती है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब ये जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? इनको अपनी तरफ खींच के और निकल ही जाएगा बाहर। हो गया ना अच्छा लिविंग ग्रुप, बाहर निकल गया। अब जैसे ही बाहर निकलेगा तो हमारे पास एक नाइट्रोजन बचेगा, जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होता है। आपको मिल गई हमारी जगह रीअरेंजमेंट कराने के लिए। रीअरेंजमेंट क्या होगा? या तो ये वाला आर ग्रुप या ये वाला आर ग्रुप माइग्रेशन कर देगा नाइट्रोजन पे, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, वो करेगा उस पर माइग्रेट। तो सपोज करो अगर ये इस पर माइग्रेट करता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलता है? आर सी डबल बॉन्ड एन आर डैश। यहाँ पे क्या मिल गया? कार्बोकेटाइन। अब इसी एक स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर भी जा रहा है और हमारा एक ग्रुप माइग्रेट भी कर रहा है, तो ये तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। अब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा तो इसमें थोड़ा सा तो स्लो प्रोसेस भी होगा। और हमने अच्छे से पता है कि कोई भी रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप्स में होगी, जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो इसको तो हम आरडीएस भी बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा आरडीएस। दूसरी चीज ग्रुप इस स्टेप में क्या हो रही है कि कार्बन से नाइट्रोजन पे माइग्रेशन हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कार्बन नाइट्रोजन माइग्रेशन। यहाँ पे हमको क्या मिल गया? कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन मिल गया, फिर से हमको एक प्लस चार्ज दे दिया। अब प्लस चार्ज तो फिर से हमको इसको स्टेबल तो करवाना ही पड़ेगा। स्टेबल करवाने के लिए क्या करेंगे कि जो इसको वो सिचुएशन प्रोवाइड कराएंगे जिसको लेके ये स्टेबल हो जाए। अब प्लस चार्ज हम कैसे प्रोवाइड कराते हैं? हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करवा देंगे एक दोबारा एक वाटर मॉलिक्यूल से। अब ऑक्सीजन पे क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा? आर ओ एच एच सी डबल बॉन्ड एन आर एस। फिर से ऑक्सीजन में प्लस आ गया, फिर से हमको तो स्टेबल करना पड़ेगा। स्टेबल करने के लिए फिर से पानी का मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं, वो तो नहीं निकालेंगे ना, फिर डालेंगे तो हम याद करो हमने शुरू में क्या लिया था? एसिड लिया था ना जिसमें H प्लस आयन दिया था, तो उसको वापस दे दो उसका H प्लस आयन। यहाँ से जब H प्लस आयन निकलेगा तो ये H क्या करेगा? अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहीं छोड़ के चला जाएगा और इसको अपने इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे, तो फिर से स्टेबल हो जाएगा। OH N R डैश। अब ये जो बना है ये तो हमारा प्रोडक्ट से मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो हमारे प्रोडक्ट से मैच ही नहीं कर रहा है। अब ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म है। अब इनोल फॉर्म तो कीटो फॉर्म से भाई कम स्टेबल होती है, और हमारा तो मोटिव ही होता है केमिस्ट्री में कि तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल चीज़ चाहिए। तो स्टेबल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? टोटोमराइजेशन करा देंगे। टोटोमराइजेशन में क्या होगा? ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर शिफ्ट होंगे। जैसे इधर शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा, ये बाहर निकलेगा। किस रूप में निकलेगा? H प्लस के रूप में। तो ये इससे जुड़ जाएगा तो हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा इधर NH R, जो कि क्या है? N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। यही तो हमारा प्रोडक्ट था ना। तो आगे हो गया ये आपको सारी मैकेनिज्म समझ में कि कैसे रिएक्टेंट से रीअरेंजमेंट होके और हमारा प्रोडक्ट मिल गया। अब मेन बात इसमें ना कुछ चीज़ें ध्यान देने लायक है। क्या है? यहाँ पे तो मैंने ये चीज़ मान ली थी कि दोनों ग्रुप सेम होंगे। अब हमेशा ही होगा ना सेम होंगे, कभी तो अलग भी होंगे। तो जब ये ग्रुप अलग होंगे, जैसे यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होगा, कोई एराइल ग्रुप होगा, तो हम किस हिसाब से देखेंगे? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से। तो उसके लिए तो हमको उसका ऑर्डर भी पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का, फिर एराइल का, फिर एल्काइल का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप है और उसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम हाइड्रोजन का माइग्रेशन करवाएंगे, यानी हाइड्रोजन को छोड़ के दूसरे वाले को करा देंगे। अगर उसके बाद फिर एराइल का करा सकते हैं, फिर एल्काइल का करा सकते हैं। इसके अलावा जो बैकमेन रीअरेंजमेंट होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक भी होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब इसमें 3D ओरिएंटेशन भी हो सकता है। तो जो ये बैकमेन रीअरेंजमेंट होती है वो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाती है। उसमें कौन सी तरह की दिखाती है? 2 तरह की, एक सीन और एक एंटी। अब सीन और एंटी क्या है तो हमने पहले पढ़ा हुआ है।
तो जब भी हम किसी भी ग्रुप का माइग्रेशन करवाएंगे तो जो 3D ओरिएंटेशन में होगी तो हमको सबसे मेन चीज़ क्या फोकस रखनी है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके एंटी पोजिशन में जो भी ग्रुप होगा वो उसका माइग्रेशन करवाना है, ये नहीं कि उसके अलावा किसी और का करा देगा। तो ये चीज़ मेन ध्यान देने वाली है, क्योंकि अगर इस पर हमने फोकस नहीं किया तो हमारा प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाएगा और आंसर आएगा ही। ठीक है, आई होप आपको सबसे समझ में आ गया होगा।